इसमें पहला जीवन का उस परिभाषा नंबर 5 में चल रही है चर्चा में। अत्तागम तच्चार सद्दहनादो हवे सम्मतम ववगयद अशेष दो सयगुण पाहवे अत्तो। इसमें गाथा पर चर्चा के आधार पर पिछले रविवार चली थी। पिछले रविवार को भी शाम को अपना इसमें जो आप्त शब्द उस पर विशेष चर्चा चली। अब उससे आगे ववगय अस्य दोषो सयल ववगद अशेष दोषो सयल गुणप्पा। सयल गुणा अगुणप्पा है, गुणा बंदे गुणा लिख दिया था। जो संपूर्ण दोषों से रहित, ध्यान रखना यहां दोषों का अर्थ हम कर्म या विकारी परिणाम है, शुभाशुभ परिणाम है, या दोषों का अर्थ द्रव्य कर्म है, ज्ञानावरणादि जड़ कर्म। क्यों? क्योंकि केवली के रक्त अवस्था में चाहतिया कर्म पाए जाते हैं, लेकिन राग द्वेष मोह नहीं पाए। तो संपूर्ण दोषों से कह रहे, और यदि उसमें करोगे तो आप घातिया करते और घातिया बचे हुए। पॉइंट्स पर एक कर्म। दूसरा, जो कर्म है वो तो आत्मा में प्रविष्ट हुए ही, वो तो आत्मा का स्वरूप बने ही। कर्म का बंधन तो कर्म में है, आत्मा तो बंधन है। पॉइंट समझ में? तो यहां बात कर रहे आत्मा की, आपसे कह रहे आत्मा को, कर्म को तो जड़ को तो कह नहीं रहे, तो जड़ की बातें क्यों करेंगे? ठीक है ना। और जो यदि ये तो नए वाले की बात है, यदि व्यवहार से भी कहे तो व्यवहार से भी ज्ञानावरणादि कर्म को आत्मा का दोष नहीं कहा। राग द्वेष मोह आदि के परिणाम जो है उनको ही आत्मा का दोष है, क्योंकि ये परिणाम आपको जब निष्कर्ष आएगा तो कहां उत्पन्न होते हैं? आत्मा के परिणाम में उत्पन्न होते हैं। ये जड़ उत्पन्न नहीं, इनके निमित्त पाकर जड़ कर्म बनते हैं, वो आपस में बनते हैं, आत्मा में नहीं। वो तो एक श्राव गाय के कारण स्थूल भाषा में आता है कि आत्मा के साथ बन, खरेखर आत्मा से नहीं बनते, आत्मा छूते भी नहीं। एक क्षेत्राव गाय होते हुए भी आत्मा को छूते तक नहीं, ये विशेषता। पॉइंट कल में अंतर क्लियर हुई। तो ये जो बात कही है अशेष दोषों, इसका वाची है राग द्वेष मोह आदि विकार। ठीक है। अब देखो यहां थोड़ा सा अंतर। वास्तव में राग द्वेष मोह के विकारी नाम ये दोष है या असली दोष और है? इसको समझ में आया? यही असली दोष है जो राग द्वेष और काम क्रोध जो होते हैं परिणाम में झलके, यही दोष है कि असली दोष कुछ और है। कहते ना लोग जब कहावत चलती है गुण का बाप गुण, गुण बन रहा है तो खाया जाएगा तो फिर पेट में तकलीफ होगी, गुण की ज्यादा खाएंगे। बोलने का भाई गुण को दुकानदार को मारने से क्या होगा? तो गुण बनेगा तो बिकेगा तो लोग लेंगे तो खाएंगे। तो क्या करो? तो गांव से कोलू खाओ। अब ना कोलू होगा ना गन्ने पड़ेगा, नहीं पड़ेगा तो रस से उबाले कौन? रस उबलेगा नहीं, बनेगा नहीं। समझ गए? तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि हमने गुण को दोषी तो कह दिया, राग द्वेष को कह दिया, लेकिन गुण का बाप है कौन? नवीन नहीं, असल में जो सुख तृष्णा आदि को दूहे गए
ना भी कहे, मैं आपसे विरोध कर रहा हूं, ठीक है, लेकिन वो उसको कहना पड़े, इससे भी स्कूल की स्कूल बात। क्यों? क्योंकि यदि भूख लगी, असाता एक भूख लगी, आपकी बात, भूख के कारण, आहार संज्ञा के कारण, तो कहते आहार दंशन भोजन तस्सुम जो है उसका चिंतन करो, ओम उठाए पेट खाली हो, और चौथा शादी जरूर दिलाए असाता वेदनी कर्म। चार कारण चक्रवर्ती है मोमन साठी कंठ में, चार कारण। तो चार कारण में से इसमें जीव ने सीधे सीधे आहार दर्शन हो रहा, दिख रहा भैया, दिखेगा ज्ञान दर्शन स्वभाव दिखेगा, तो सुयोग चिंतन भी किया सकता है, जाना भी जा सकता है, भी किया जा सकता है। ओम को उठाए पेट खाली होना, इसमें जीव का क्या लेना देना, ठीक है ना। असाधा वेदनी कर्म का उदाहरण वो करो दोस्तों, इसमें आत्मा दोष। देखो एक और बात, देखो द्वेष और दोष दोनों पूरी जो इसमें होती है ना दोष, यह प्राकृतिक रूप है। एक द्वेष बोल के बता देता हूं, इनको नहीं दिख रहा हो ऑनलाइन वालों को, द्वेष और दोष, इन दोनों का ही प्राकृतिक दोष बनता है। द्वेष का भी दोष बनता है और दोष का भी दोष बनता है, ठीक है ना। तो वो तो ज्यादा, पर जब द्वेष कह दिया गया तो द्वेष राग द्वेष मोह को प्रतिनिधि है, ठीक है ना। तो हम अर्थ तो दो ले सकते हैं, उसको कोई समस्या नहीं, क्योंकि आचार्य का फिर ऐसा दिया है जिससे दोनों निकल, ठीक है। लेकिन 18 गुणों में जितने भी दोष हैं वो सब बाहरी है या अंतर्गत, धूप प्यास आदि जितने, ये सब दोष अधिकतर बाहरी है या अंतर्गत, शरीर निमित्तक है या आत्म केंद्रित है। भाई कई बार होता है कि व्यक्ति के लिए, जैसे लोक में माना जाता है खुशी का प्रसंग भाई बताओ, ठीक है ना। और एक हमारे कुलपति थे, तो एक हमारे विद्वान के यहाँ गए शादी में, उन्हें जम के मिठाई खा ली, मिठाई शुगर पहले चल, उसी रात को निपट ली। अब बताओ खुशी में मिठलाओ, मिठाई खिलाना एक खुश होने की बात है कि नहीं। अब अंतर समझ रहे ना, संयोगों पे भी हम ध्यान दें तो संयोगों से जाना हमें थोड़ा सा जिनके परिणामों की ओर लौटना, दोष को वहां देखना। तो जो राग द्वेष मोह है ये भी स्थूल बात, ये रिएक्शन, किसका रिएक्शन है ये लिखा। अच्छा एक बात आप लोग से पूछता हूं, सब स्वाध्यायी हो अभ्यासी हो, वीतरागी होके रहे भगवान, केवल ज्ञान ना हो तो कोई तकलीफ, दुनिया को जानने का कोई मतलब, और अपना अनुभव पूरा हो ही रहा। तो यदि केवल ज्ञान ना हो, लोकालोक का ज्ञान ना हो तो कोई घाटा, टेक्निकली कोई घाटा नहीं। हमें क्या करना दुनिया को जान दो, हम अपने उदाहरण में तो ले समझ गए, जानती का है तो विराग होने से ऐसी निर्मल प्रकट हुई है कि उनकी ज्ञान लोकालोक करता है, जान तो भी जाने की प्रयास करते हैं, लेकिन वो ठीक टेक्निकली तो कहा जाता पहले 12 का 13वां वर्ष श्रवण है, तो आपने स्टेजेस लाए और कहा कि ये चीज होती है तो इस समय में ये होती है, ठीक है।
उत्तर आपको मिल गया तो इसका उत्तर आप कहो के 12वें स्थान 4 त्रिमोहनी का अभाव हो जाता है तो मोह छह ज्ञान दर्शनावच केवलम तत्व मोह का माने दर्शन मोह का जो ही क्षय होता है तो ज्ञान दर्शन का भी क्षय होता है, केवल हो जाता है, केवल ज्ञान हो जाता है। समझ गए? तो ये तो कर्म का कारण कार्य बना हुआ, आत्मा का कारण कार्य बना हुआ, स्वभाव का कारण कार्य बना हुआ। चलो कर्मों का तो नियोग है, क्या नियोग है कि मोह का क्षय होगा तो ज्ञानावरण दर्शनावरण अपने आप। मोह तो राजा है, राजा मरा नहीं और सेना ने सरेंडर किया है, ये तो लोक की रीति। समझ में? ये बाहरी दृष्टांतों में समझ में आ, लेकिन अपना उद्देश्य तो आत्मिक स्वभाव में व्यक्त करना है ना, उसका कोई उत्तर बताओ, क्या भयंकर कारण हो सकता? 3 चीजें अलग अलग समझ में आ रही। पहला, जो आप भूख प्यास आदि दोषों की बात कर रहे हैं कौन से रहे, तो वो बहुत स्थूल है, क्यों? वो संयोग जन, ठीक है ना। जिन राजद्वेष मोह की बात कर रहे हैं वो भी प्रतिक्रिया रूप है, रिएक्शन रूप है, वो मूल में कारण नहीं है, ठीक है ना। तो मूल में कारण क्या है? जिनसे ये दोष होते हैं वो असली दोष का कारण, असली दोष है। देखो हमारे यहाँ ये सब जो शैली चलती है ना मोक्षों में, कोई बात का जब कुछ नहीं मिला तो हम लोग थोड़ा सा लॉजिकली लेके ताकि समझ में ये उत्तर हर चीज का है, तो फिर लोग धीरे धीरे महत्व खत्म होते। एक मिठाई सबसे बढ़िया हो, लेकिन हर संडे बनने लगे, अरे कोई तो चेंज करके बनाया और भी तो होती है, तो कोई तो उसका रिलेवेंस है। जैसे रक्षाबंधन में स्त्रियों की खीर, भैया हमारे कंकणाचार्य आदि को आहार में दी, तो आपने कुछ ना कुछ रिलेवेंस बनाया कि नहीं बनाया? होली में आप गुजिया बनाते हैं, दिवाली पे लड्डू, तो हर चीज के लिए आपने कुछ तो वर्गीकरण किया, किसी कारणवश किया, पर किया नहीं। बारिश हो जाए तो पकौड़े बनाते, तो कुछ ना कुछ उनका रिलेवेंस भी है, लॉजिक भी। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो आप बात कर रहे हैं उसका कोई लॉजिक है आपके पास कि हर रोज खीरी बनाओगे? अभी जी भाई देखो, जब सामने लिखाया सब चीजें दिख रही है, थोड़ा सा ऐसे में तो एकाग्रता हो सकती है, थोड़ा बहुत पूछ सकता हूँ। ऑनलाइन की ओर चलता है, उसमें किससे पूछो जो बोलने लगे, सबने खोल लिया तो हल्ला हो जाता, इसलिए वहां में भाई साहब चुप ही रहो। लेकिन यहाँ पर थोड़ी बहुत बात कर सकते हैं। सुनो, बड़ा सरल सा हो, परिणति का उपयोग का जिसका है, जिससे है, जिसको जान रहा है, उसमें इंटरेस्ट नहीं लेके वो पड़ोसी में इंटरेस्ट। यदि उपयोग पर के प्रति आकर्षित नहीं हो, पर में उसकी रुचि नहीं हो, प्रवृत्ति नहीं हो, तो भाई साहब राग दोष कोई भी दोष। आपकी किसी से लड़ाई क्यों? हमारे बुंदेलखंड में बड़ा एक सुंदर सा घटनाक्रम चलता है, कहावत चलती है। वो कहते हैं रोग की जड़ खांसी, लड़ाई की जड़ हंसी। हंसी माने मजाक, मजाक करते करते कब लड़ाई हो जाती पता नहीं चलता। इसलिए अपा थोड़ा बोलो, ज्यादा हमारे रोज ज्यादा लड़ाई मत करो, मर्यादा में रहो। ज्यादा खुलोगे लड़ाई हो जाएगी। वो थप्पड़ नहीं मारेगा, कहते मैं तो मजाक कर रहा, वो क्या मुझे तो लग गई। समझ गया? तो इसी प्रकार जो पर की रुचि है, पर में इंटरेस्ट लेना है, स्वरूप में तृप्त नहीं रहना है, ज्ञान की प्रणति, ज्ञायक की प्रणति और ज्ञायक में तृप्त नहीं, वह पर में अपना सुकून खोजती। समझ गए? जहां सुख का निदान है वहां उसके लिए इंटरेस्ट नहीं है, उसे उसका पता ही नहीं चलता अनादिकाल से।
जो परमे सुकून खोजने की वृत्ति है, ये वो जड़ है, ये असली दोष है, जिसके कारण राग द्वेष हुए और उनके कारण परंपरा से भूख प्यास आदि, फिर उनके कारण संसार की लड़ाई झगड़े पड़ गए। ये परंपरा आगे कैसे? यदि वो जड़ खत्म हो जाए, ज्ञान की गायक की प्रणति गायक में तृप्त रहना सीख जाए, उसे बाहर जाने का मन ही नहीं हो, विकल्प नहीं आए, तो भाई साहब राग द्वेष वो जितने चाहे कर्म तो उदय बने रहे, कुछ नहीं। ये तो हमारे जीवन में भी आए थे, कभी असाधा कर्म का उदय होता है, हमको तकलीफ नहीं लगती। क्यों? खुशी मना रहे, इस बात समझिए, कह लेते और घर में जाए भी बस प्लेस लगता है। तो जब यहां पर अब गर्मी तो उतनी ही पड़ रही, पसीना उतनी ही आ रहा, तो यहां पर वो असाता वेदनी कर्म का उदय है क्या? जब असाता का आपको अनुभव हो, आकुलता का अनुभव हो, तब तो वो असाता का उदय है, नहीं तो आता रहा मेरा क्या? इसका मतलब जीव की प्रवृत्ति हमारे आपके जीवन में जो हमेशा अंतरंग में नहीं रहना जानते हैं, उनके भी अंतर चलता है। कर्म का जैसा उदय है वो संयोग वैसा बनेगा, परिस्थितियां वैसी बनेगी, पर आपके परिणाम वैसे ही होंगे, कोई गाय भैया जिनवाणी सुनना, ये निज तत्व की महिमा सुनना, तत्व ज्ञान की बात सुनना, ये पुण्य का उदय है कि पाप का? पुण्य का उदय। यदि पुण्य का उदय है तो इसका तो खुशी होना चाहिए। और किसी को कोई प्रतिकूल घटना हो गई हो और उस समय सुनो एक का करता नहीं है, जो देखी वितराग्रह उसको होशी बिगाड़े, किसी के बच्चे को चोट लग गई, गिर गई हो, हड्डी टूट गई, और आपको सुनो जो देखी वितराग्रह उसको होशी बिगाड़े, सुना रहे। पहले बताओ डॉक्टर साहब, अब आप तक समझ रहे कि कौन सी चीज आपको वो सुनने को मिल रही, वो पुण्य से मिल रही कि नहीं मिल रही, लेकिन आपको नहीं मिल रही, उससे आपको नेगेटिविटी आ रही, और कोई उल्टी बात कहता है, गाली दे रहा है, ये अपने कर्मों के लिए तेरा तो दिल, मेरा क्या, मेरे को चिपक गई क्या? आपको गाली कैसे मिलेगी? अशुभ कर्म को, और आपको कोई उसमें विकारी परिणाम नहीं हो रहा, कोई आपका आप सुनता भाव जल, समझ रहे? तो ये कर्म का उदय कोई कारण नहीं है। जो माने कि राग द्वेष मोह के परिणाम कर्म तो ये कोई बड़ा कारण, जैसे जितने निश्चय उदय में आ रहे हैं, जितना उसका अनुभाग है, वैसे ही आपको भोगना पड़े, इसकी कोई कारण नहीं। असली चीज है कि आप पर में आकर्षित कितने, जिसके प्रति जितना आपका आकर्षण है, जिसके प्रति जितना राग और द्वेष है, वो साता या असाता का उदय, वो असली वो अनुभाग तब दिखता, तब आपके परिणामों में उतनी अनुकूलता या प्रतिकूलता का वेदन होता। कल में तो बताओ जड़ क्या हुआ? ज्ञायक की परिणति ज्ञायक पे तृप्त नहीं है, वह पर में आकर्षित है, पर में सुकून खोज, ये जड़, ये सबसे बड़ा दोष, समझ गए? और वो जब पर में सुकून नहीं खोजती, इतराब होती है, सारे लोग क्यों? आप ये जाननी अच्छा, ये कारण का जब व्यक्ति में कोई उनके बारे में बात नहीं, शराबी है, बाबी है, और कुछ है, वाली देखते ही इधर को चलो, वैसे उस गली नहीं जाना, भले लोग नहीं कहते नहीं। और जिसके बिल्कुल सज्जन हो, बुराइयां छोड़ दे, सब याद हो, सब मिल, तो ये तो लौकिक दृष्टांत है। ऐसे ही वीतराग होते ही
आपको लोकालोक, जब ज्ञायक स्वभाव है तो लोकालोक तो झलकना चाहिए। झलकता क्यों नहीं? क्योंकि आपकी दृष्टि राग द्वेष से अंधी, और वो राग द्वेष की वृत्ति हटती है। सब एक स्थूल दृष्टांत देता हूं। मां बेटे बैठे, बेटा बैठा और सो, मां बैठी महिला, उसकी दृष्टि लगातार, छोटा ही बच्चा है, उसकी दृष्टि लगातार बच्ची, और बच्चे की दृष्टि लगातार मां। बैठा जरूर इधर, लेकिन मां चली ना, उसकी दृष्टि मां। दोनों देख किसको रहे? एक दूसरे। लेकिन जो उनकी नजर है जिस दिशा में, तो लड़के को सारी स्त्रियां जितनी उधर बैठी है, माता बहनें सब दिख रही कि नहीं दिख रही? आंख में तो जब पूरी खुली है तो दिखना चाहिए, कहते दिख रही है, लेकिन वो देख नहीं रहा। और जो ये देख नहीं रहा, माने राग एक पर केंद्रित है, वो राग ने दृष्टि को संकुचित करना, और राग हटा और तत्काल वो दृष्टि में तो सामर्थ्य थी भैया, सब दिखने लगे। ऐसे ही लोकालोक ज्ञान में झलके, ये दोनों का परस्पर सहज संबंध है। आत्मा में ज्ञातृत्व शक्ति है, तो लोकालोक के पदार्थों में भी एक एक परमाणु, एक एक पर्याय में भी प्रमेयत्व नाम का गुण, उसकी शक्ति है कि नहीं है? वो ज्ञान का विषय बने, ये उनका अपना स्वरूप है। और यदि हो गया ये घटना, तो आश्चर्य की क्या हो? तो वीतरागी होने पे सर्वज्ञता तो होना ही थी, क्योंकि सर्वज्ञता तो पहले से थी। वो दृष्टि संकुचित कर रखी थी, तो आपको दिख, समझ गए? अब दिखने लगा, दृष्टि का संकोच मिटा, सो दिखने लगा। तो ये वीतरागता और सर्वज्ञता दो अलग अलग बात। जैसे कमरे में लाइट नहीं थी, बंद थी, कुछ नहीं दिखा, अब प्रकाश हुआ और तत्काल सब कुछ। तो प्रकाश होने के बाद आपने तो लाइट जलाई, लेकिन लाइट जलते ही ये सब दिखेगा कि नहीं दिखेगा? ऐसे अंदर में मोह रूपी अंधकार है, अनादिकाल से इतनी उपाय दी, मोहांधकार एक आ जाए। मोह रूपी अंधकार जो ही छटेगा, लोकालोक सहज झलकेगा, क्योंकि आत्मा का ऐसा क्या स्वभाव है। क्या तो असल में तो वीतरागता ही होती है, सर्वज्ञता तो उसका स्वभाव है, वो स्वाभाविक प्रवृत्ति है, सो सर्वज्ञ होगा। उसके लिए कोई चेष्टा नहीं, कोई पुरुषार्थ नहीं करता, कोई श्रेणी आरोह नहीं करता। पूरे जिनागम में सर्वज्ञ होने का कोई पुरुषार्थ कहा हो तो बताओ, वीतरागी होने के पुरुषार्थ विचार करना, कभी पढ़ना, कहीं मिल जाए कोई कला कि सर्वज्ञ होने का तरीका जिसमें वीतरागता नहीं, जिसमें कसाय नहीं छुड़ाई जाए, मिथ्यात्व नहीं छुड़ाया जाए, ऐसा सर्वज्ञ होने का कहीं मिल जाए तो बता, ठीक है ना? सर्वज्ञ होने का जिनागम में कोई तरीका नहीं, कुछ कहना चाहते नहीं, ठीक है ना? कोई तरीका नहीं। तरीका है तो वीतराग होने का, लेकिन वीतरागता अपने आप में वह ऐसी निर्मलता है कि उस निर्मलता में सर्वज्ञता अंतर्गर्भित हो जाए। इसलिए जो आप हैं वो वीतरागी सर्वज्ञ तो हो, ये सही है, वीतरागी सर्वज्ञ होंगे, लेकिन इसमें जो बहुगत अशेष दोषों का अर्थ है, वह पर के प्रति आकर्षण वृत्ति समाप्त होता है। सारे दोष की जड़ कहां है कि हम पर में रुचि, पर में सुकून खोजते, पर में हमारे आकर्षण खत्म नहीं होते। कितना करना है ये पर की आकर्षण की बात, बस वो नहीं समझ लो।
किसका हर्ष और किसका विषाद? जब किसी से लेने ही देना नहीं होगा तो काय का हर्ष विषाद? ये जो अशेष दोषों का अर्थ है, अशेष क्यों था, शेष क्यों नहीं था? भाई कुछ दोष तो पहले भी लिख रखे भाई, समस्त अवस्था में भी कुछ दोष छूटते हैं नहीं छूटते? अरे भैया कर्म छूटते हैं, दोष तो आत्मा में एक ही, आत्मा में सिर्फ एक दोष है, पर वो क्या है? पर में रुचि रहना, पर से अपनी बुद्धि होना, ये एकमात्र दोष। बाकी दोष तो इसके कारण पैदा हुए, इसके कारण जो डिफरेंट रिएक्शन आते हैं उनमें अलग अलग रिएक्शन कहे जाते, अलग अलग नाम कहे जाते हैं, होते नहीं है, होता ही है, ठीक है ना? इसलिए शेष कहे तो बाकी बचे हुए गिनती गिनाओ, और अशेष कहे तो माने जिस एक में एक साधे सबसे और एक साथ एक छोड़े सब। समझ गए? एक खिड़की बंद कर लो, किसी ने चुटकुला कि कोई कहता कि भाई साहब ये जो नदी किनारे घर है ये पड़ोस के लड़के हैं, ये ऐसे अधरंगे नहाते, हमारे यहाँ डिस्टर्बेंस। वो आदमी ने कहा भाई मैं उसी बाथरूम में मैं नहाता हूँ, मुझे तो कभी नहीं दिखती, तुम्हें क्यों दिखती? क्योंकि पहले उधर स्कूल और रोशनदान से बहुत। अब बताओ लड़कों के अधरंगे नहाने का दोष है कि तुम्हारा दोष? एक सिंपल सी बात है ना भाई, दोस्त क्या दे रहे? वो ऐसा करते। अरे भले आदमी तुम स्टूल में चढ़ के क्यों देख रहे हो? अपने नल के नीचे ना होगा और सकता हो, काय को झंझट में पड़, और छने पानी से नहाना हो और बैठ के नहाओ, क्योंकि छना पानी आएगा बाल्टी, शावर में तो आता नहीं, तो उसके नीचे बैठ के अपने नल के नीचे नहा लोगे। तो बैठ के नहाओगे तो खिड़की नहीं दिखना, रोशनदान तो बहुत दूर की बात। तो ये जो पर में ताक झांक की आदत है, असली दोष वो है, और हम जगत के पदार्थों में दोष कहते हैं, इसने हमारे अनुकूल परिणाम किया, इसने मेरे अनुकूल परिणाम। ये मुझे बात करता है क्यों नहीं हट सकती? जितनी हटाओगे उतनी हटेगी, मोह जितना घटाओगे उतना घटेगा। आप क्या गजब बात करते हो? एक बात बता रहा राजकुमार जी, जो व्यक्ति कल तक आपका पड़ोसी हो, बड़ा प्यार से व्यवहार करता था, आप भी उसके यहां सब जाते आते, ठीक है ना? वो कोई जात का हो, उनके यहां कुछ भी होता हो, कोई बात नहीं, हमें तो वो छान के पानी दे देता है, कह देते हो। लेकिन जब आपकी तय हुआ भैया हमारे लिए जहां शुद्ध शाकाहारी नहीं है, जो जैन नहीं है, जैन छना पानी हमें नहीं है, आपने व्यक्ति से द्वेष नहीं किया, एक अपने अपना संकल्प किया, कट गए लोगों से नहीं कट गए, आप अपने नियम पे आए, हमने आपको उससे द्वेष करना नहीं सिखाया। हमने क्या कहा, राजकुमार जी इतने सज्जन व्यक्ति हो, लाला हिंदुस्तान जी के सुपुत्र जिनके कुल में इतने अच्छे संस्कार रहे, उन्होंने पूरा जीवन इतना अच्छा जिया, तो शोभा नहीं देता, आप ऐसा मत किया करो। आपने मान लिया, अब मान लिया तो सरदार जी के यहाँ, मियाँ जी के यहाँ जाना आपका छूट गया, समझ गए? उनके यहाँ का पानी छूट गया। मैं जानता हूं अच्छी तरह, वो अशुद्ध नहीं लेते, लेकिन तो भी व्रत नहीं छूट गए, ठीक है ना? तो वो जो छूट गए उसमें आपके अपने विवेक से छूटे के बारे में वो स्थान में जाके छूटे। पहले एक बात बताओ कि छूटे क्या नहीं? बस तो जब जितना विवेक करोगे उतना ये क्रम है, कषायों का क्रम है छूटने का। अंतरंग में विवेक जितना बढ़ेगा उतना बाहर में अविवेक घटेगा। समझ गए? इस कहने का मतलब ये नहीं है कि जब तक आपके लिए परमे आत्मस्वरूप छोड़ना ही है, कितना छोड़ सकते हो उतना छोड़ो। हम कैलाश यात्रा
बड़ी रोचक स्थिति। वो कहता भाई साहब जैन मील में क्या हो, क्या क्या नहीं खाते हो? मैंने कहा मैं गिनाऊं नहीं, तो 4 चीजें गिना, 4 बना दिया करो, मैं खुश हूं, हो गया। अब वो कहता भाई साहब आप लिस्ट गिनाते जाते एक बार हमने किसी जैन साहब से बात कर ली, अब वो गिना रहे हमारे नहीं खाते, प्याज नहीं खाते, लहसुन नहीं खाते, बैगन नहीं खाते, वो भी तो गिनाया जा रहा है। हमने भैया तो सब्जी बची क्या, खाते क्या हो? अब आपने बड़ा बढ़िया किया कि हम तो 4 खाते हैं, या बना देना, तोरी बना देना, टिंडा बना देना, परवल बना देना, करेला, 4 बता दी बस, बहुत सब। कहता भाई साहब 5 सब्जी का हमने मैनेजर को लिख दिया तो भैया ये 5 सब्जियां लेके रखना, एक दिन ये बना दी, एक दिन ये बना दी, वहां फ्रिज से ठंडा वाला पहले ही होता है भाई, -40 से जहां चलता हो वहां खराब क्या हो, ट्रक ही फ्रिज है, समझे? तो वो अपने आराम से ऐसा चलता। तो हमारे लिए अपने उपयोग को कितना समेटना, बाकी से विरक्ति अपने आप हो जाएगी। हम जब विरक्ति का लक्ष्य रखते हैं तो विरक्ति क्यों, उपयोग उस पर है। क्या छोड़ा? अरे आलू छोड़, ऐसा पता है 3 साल हो गया मैंने आलू, तो याद क्यों आ रहा है छोड़ दिया? समझ गए? ये अंतर है सबसे, ठीक है? चित्त से उतर जाए तो छूट गया, उसका विकल्प क्यों? तो यहां पर दोष छूटने का मतलब सबसे बड़ा दोष क्या था कि मैं परम में इंटरेस्ट लेता, और ये छूटा तो सारे ही दोष छूट गए। खिड़की बंद हुई तो नदी में नहाने वाला कोई नहीं दिख रहा, नदी ही नहीं दिख रही। ऐसे ही उपयोग ने जो परम चीज की, तो सारे सभी एक साथ, ठीक है ना? तो जड़ ये, और दूसरा शयल गुण। सबसे बड़ा गुण क्या है? सारे गुण कैसे प्रकट होते हैं? जैसे कोई व्यक्ति का घर कभी ठिकाने पर नहीं रहता, अस्त व्यस्त पड़ा, क्यों? घर पे रहते ही मैडम जी के सुबह से 12 बजे तो सो गए, उसके बाद 2 बजे तक तैयार हो, फिर 3 बजे निकल जाना किटी पार्टी हो, फिर वहां से थोड़ा पार्टी में, ढिमका पार्टी में, रात को 9, 10, 11 बजे आना आके। जब घर देखोगे ही नहीं तो घर में व्यवस्था रहेगी कैसे? ठीक है? अब कोविड हो गया और कुछ रहे चाहे घर चकाचक, क्यों? अब कहीं जाना नहीं, किसी को आना नहीं, किसी से मिलना नहीं, अब दिन में टाइम है, क्या करें? यही है। तो जो उपयोग हमारा परमे रमता, एक बार निज में रमना तो करें, एक बार अपनी ओर देखना तो शुरू करें। व्यवस्था अपने आप बननी है, आपकी प्रवृत्ति व्यवस्थित अपने आप होनी है। एक बार अपने उपयोग, जैसे योग वाले प्राणायाम योग वाले गुरु जी कुछ कर लेते हैं, क्या वो बोलते? श्वास को देखो, आती जाती श्वास को देखो, बोलते ना भाई साहब यही भाषा। क्यों? हमारी मस्ती में हमारे रूम के बाहर रोज यही ड्रामा चलता है। सुबह हम 10 बजे पहुंच जाते हैं, उनके 10 बजे नहीं चलता, लेकिन 10 के 10:15 हो ही जाते। कुछ बच्चे अकेले हुए करोगे बाद में भी, तो एक बार श्वास को देखो, तुम हमें नहीं देखो, श्वास को देखो। श्वास दिखती है क्या? देखो माने जानना, एकाग्रता। तो जैसे आप श्वास पे एकाग्रता करते हो, आपको पता है आप सांस लो, संजय भाई पता है कितनी देर से नहीं? ये तो आपके जीवन चल रहा है, इस लॉजिक से कह रहा हूं। आपको पता है कि कब ली और कब नहीं ली, तो उस पर फोकस वहां करो तो वो व्यवस्थित हो। दरअसल क्या है, जो बीमारी का एक सबसे बड़ा, बच्चा जो होता है वो दौड़ता कूदता खेलता, तो सांस पूरी ली जाती, फेफड़ों तक जाती, धीरे धीरे होते होते हमारी सांस मुश्किल से 20% जो होना चाहिए
वो यहां तक रह जाती है, फेफड़े फूलते ही नहीं है उससे। जैसे बचपन में गुब्बारा फूला है आप, तो बचपन में गुब्बारा फूलो तो आपका ये फूल जाता, आप फूलोगे देखो क्यों? अब वो आप जाओगे, वो फूंक में जब इधर पे फेफड़ा भरा हो हवा से, ऑक्सीजन से, तो उससे उतनी निकलेगी, जब अंदर तक आप लेते ही नहीं पूरी तो निकालोगी पूरी। समझ गए? भरोगे कैसे? उसको भरने के लिए प्रेशर चाहिए, थोड़ा बहुत फूल जाता है। ऐसे ही हमारे लंग्स पूरे नहीं फूल रहे। तो कहते हैं आप श्वास को देखो तब पता चलता, अरे मैं तो बूटी कब ले रहा हूं, मुझे पता नहीं चल रहा। धीरे धीरे ये फूलने लगेंगे, फूलने लगेंगे। इनका जो जितना फूलेंगे पचकेंगे पंप होगा, उतना ही ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल होगा। और हार्ट में जो कोलेस्ट्रॉल जो चीजें जमा होती ना, वो जैसे पानी में पाइप में थोड़ी बहुत मिट्टी आ जाए तो इधर से प्रेशर मारते सारी निकल जाती, ये यहीं से जा रहा। तो मूल क्या हुआ? श्वास को भी, मैं कोई मूल नहीं सिखा रहा हूं। ऐसे ही अपने उपयोग को देखो, कहां जा रहा है, कहां भटक रहा है। अपने स्वरूप को देखो। जो कुछ प्रकृति में विकार है, जो कुछ गड़बड़ियां हैं, आप नजर डालोगे, जितनी जल्दी आप ठीक कर सकते हो किसी के कहे। एक सरल दृष्टांत देता हूं। किसी ने कहा आपको आईना नहीं मिला, किसी ने कहा थोड़ा माथे पे कुछ लगा है, ठीक कर दो। कितनी देर में होगा और कितना एक्यूरेट होगा? आपने इधर लगाया, नहीं नहीं इधर, अच्छा इधर, अरे इधर क्या है, बिल्ली को और फैला दिया। सबसे अच्छा क्या है? शीशा दे दो, खुद देखो, एक बार में परफेक्ट थी। ऐसे अपने परिणामों को स्वयं दे, उसके ज्ञाता स्वयं बनो। तुम क्या कर रहे हो? कहां जा रही है प्रगति? क्या इसमें गायब जो झलक रहा है वो तुम्हें दिख रहा है? ये है गुण, सारे गुण इसमें समाहित हैं। जैसे यहां एक दोस्त था, यहां एक ही सर्वगता है, तो आनंद दर्शन, आनंद ज्ञान, सुपर, सब कहने के गिनती गिनाने की चीजें हैं, होते हैं, इससे हमें विरोध नहीं है। लेकिन भगवान खुद नहीं गिनते, कभी गिनते, केवल ज्ञान है, केवल दर्शन है, ये अनंत सुख है, अनंत तृप्ति में ही सब कुछ उपयोग नहीं भटकता है। ये उसकी सबसे बड़ी पहचान। बिटिया का ब्याह कर दिया, अब बिटिया को बात हो तो बेटा कब आओगे, तो कहीं, और वो हर बार टाले। अरे अभी थोड़ा सा, अभी इनकी भी तबीयत ठीक नहीं, जाना है, ये है वो, अभी घर में त्योहार, वो हर बात पे टाले। कैसा लगे? आने नहीं चाहिए। अगर वो खुश हो, बेटा कोई रोकता है तो रोकता कोई नहीं है, मुझे कौन रोके? उसके बावजूद जो आना नहीं चाहती, खुश हो जाओ भैया, क्या तुम फालतू में रोते हो? बेटिया आती नहीं, आती नहीं, खुश हो जाओ। तुम्हारी बेटी ने अपने घर को संभाल लिया है, अपना लिया है। जब तक वो घर अपनाया नहीं जाता है, तब तक ही खतरा रहे। समझ? ऐसी जिसकी प्रवृत्ति ने आज तक पर को संभालना थी, निज को संभाल लिया, इससे बढ़िया आप सुबह उठो, फोन करो, बेटा क्या कर रहे, थोड़ा सा अब नाश्ता, अरे वो अपना घर संभाल रहे। ऐसे ही जिसकी प्रवृत्ति में सारे गुण हो जाते हैं, सब कुछ परफेक्ट हो जाता है, कि जिसका उपयोग अपने स्वरूप की, अपनी प्रवृत्ति की संभाल करता है, पर की संभाल सयल गुण हमें अत्तु हमें, उसका नाम आप है। जो स्वयं में संतृप्त हो, पर की अभिलाषा नहीं हो, और पर को जानना भी चाहता हो, ख्याल है वो आपको।
जिसको आपकी जेब में झांकता है कितने माल है, वो तो जेब कर रहा होगा, उस पर विश्वास मत कर। आप तो माने विश्वास का, आप तो माने श्रद्धा के योग, आप तो माने बड़ा ज्ञानी नहीं। नवीन जी आपको नोट करने की बात करता हूं, आप तो माने जो श्रद्धा के युग हो उसका नाम आप पे है। केवल ज्ञान जिसमें होता है उसका नाम आपका नहीं है, भीतरागी होना है इसका नाम आपका नहीं है। किस चीज से आप श्रद्धा करते हो, आपकी श्रद्धा परवश जिस पर समर्पित हो सके उसका नाम आप। ध्यान रखना, आप शब्द मात्र श्रद्धा का वाचक, आप शब्द में नॉलेज नहीं, करेक्टर नहीं, असली चीज है श्रद्धा। ऐसा हो कि मैं उस पर अटूट विश्वास करूं, स्वप्न में भी संशय नहीं हो। क्यों? क्योंकि आपके बचपन की आदत में वही होता है, उन्हीं से सुधरना। वो बात मानी जाए कैसे जब व्यक्ति पे ही विश्वास नहीं है, तो बात पर विश्वास कहां से? आगम पर विश्वास कैसे होगा, आगम पर श्रद्धा कैसे होगा? और आगम पर ही श्रद्धा नहीं है तो आगम के वचन जीवन में घटित कैसे होगा? तत्व में कैसे पहुंचोगे, तत्व दृष्टि कैसे होगी? और अत्तागम तक चरणों ये तीनों नहीं हुआ, सब बहना दो, इनका श्रद्धा नहीं हुआ तो सम्मतम ये जितनी बात कही अब जाके उतनी पूरी हुई। ठीक है ना? आज थोड़ा जल्दी कहीं पहुंचना है, बस ये काम, तो आज हम फोन घूमते ही रख रहे हैं, विशेष चर्चा।